राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्सल प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। एंड इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा मंडल क्लेंस कर देती हूँ। आप लोग बहुत रिलैक्स हो जाएगी, डीप ब्रीथिंग भी कर सकते हैं आप। ओके, जो भी नहीं जो भी नेगेटिविटी में रहेगा सब्सक्राइबर्स के आभा मंडल प्रभावित कर रहे हैं, उनको इंस्टा चलाकर वैसे कर दीजिए। अगर ये कहीं से भेजी जा रही है तो इसको वहीं पर उठाकर 100 टाइम मिनट करके भेज दीजिए। जनरल प्रैक्टिस 100 इमीडिएटली। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी नेगेटिविटी अगर कहीं से को भेजी जा रही है उसको इंस्टेंट वहीं पर रिमूव कर दीजिए। सेंटर बैक टू सेंटर इमीडिएटली। ओके, आई विश आप सबको बहुत अच्छा महसूस होगा। ओके, सो आज की रीडिंग जो देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना कुछ तो धोखे दिए गए हैं। आप परेशान हो, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, स्टक महसूस कर रहे हो, मतलब बहुत गलत गलत ख्याल भी आ रहे हैं आपको इस टाइम पर, है ना। आपको भी समझ नहीं आ रहा है, मतलब आप मजबूर हो, आप नहीं भी चाह रहे हो सोचना, फिर भी दिमाग में मतलब कुछ ना कुछ आ ही रहा है। ओके, तो इस टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डिप्रेस्ड चल रहे हो, इवन अपने कैरियर को भी लेकर के बहुत परेशान चल रहे हो। चेंजेस नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ कहीं ठहरी हुई सी है, कोई मूवमेंट नहीं समझ में आ रहा, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं रही हैं। इस चीज़ से मुझे आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो। आप इवन चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी मूवमेंट आए, चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाए, अच्छा हो। इस स्टक एनर्जी से आप बाहर निकलना चाहते हो। ओके, सो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई पास्ट एनर्जी फ्लो। यस, टावर, डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ हुआ है आपके साथ। केतु का इम्पैक्ट चल रहा था आपके ऊपर। क्लैरिफाई यूनिवर्स, टावर, इसलिए टावर आया है, रिश्तों में टावर आया है आपके। क्लैरिफाई, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो आप मुझे। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जैसे नहीं होता है कि आपका टाइम भी अच्छा शुरू हुआ, चीज़ें भी आपके अकॉर्डिंग वर्क करना चालू हुई, और अचानक से क्या हो गया, पलट गया पासा। अचानक से चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में, मतलब एक अच्छा समय चलते चलते अचानक से चेंज हो गया, डायरेक्शन ही चेंज हो गई। प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई द टावर, क्लैरिफिकेशन द टावर। यस,
ये मुझे रिसेंट पास्ट की एनर्जी दिख रही है कि आपका पास्ट में ना सब कुछ बहुत अच्छा चलते चलते अचानक से ही सिचुएशन चेंज हुई। आप एकदम से इस टाइप का स्टक महसूस कर रहे थे हो। पास्ट का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हुए इस चीज़ से कि क्या हो गया, चीज़ें इतनी अच्छी मूव कर रही थी तो अचानक से इसमें ये क्या बदलाव आ गया, अचानक से सब कुछ गड़बड़ कैसे होना शुरू हो गया। आप बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ही उदास दिख रहे हो। रिसेंट पास्ट का मैं बता रही हूँ कि मुझे आपको ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए मैं देख रही हूँ। ये टावर किस चीज़ में आया, किस फील्ड में आया भी नहीं। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा चल रहा था आपका, और अचानक से ही आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया। देखिए आपका ये एक अच्छे राहु की जो स्थिति अच्छी थी ना, ये बैलेंस बिगड़ा क्योंकि यहाँ पर जो चैरियट की एनर्जी जो आई है ना, मतलब कि आप मुझे जैसे नहीं होता है कि एक पावरफुल इंसान, ऐसे एक पावर की एनर्जी में आप आ चुके थे। आपने बहुत सारा स्ट्रगल फेस करके जीत हासिल की थी, सक्सेस हासिल की थी, लाइफ में अच्छा चल रहा था, आगे बढ़ रहे थे, बैलेंस बना रहे थे, फिर अचानक से ये टावर आया है। ओके, इस यूनिवर्स प्रेजेंट में क्या स्थिति है? यस, देखिए ये रिसेंट पास्ट को मैं बता रही हूँ, इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो। ये जो आपके साथ पास्ट में हुआ है ना, इस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इतनी मेहनत, इतनी स्ट्रगल करने के बाद जब मुझे अचीवमेंट प्राप्त भी हुई तो ये क्या आया, ये एक बार की ये कौन सा हवा का झोंका था जिसने फिर से ऐसे एक मतलब कि चीज़ें मेरी एकदम डिसबैलेंस करके चला गया। ये क्या चीज़ें थी? प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ ना, आप प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ ये जो आपके साथ हुई है ये चीज़ें। अब देखिए ये मुझे वाइब्स आ रही हैं कि आपके साथ कुछ नेगेटिविटी है, क्योंकि जब सडन अच्छी चीज़ें चल रही हैं और सडन चीज़ें एक बार की अच्छा होने के बाद अचानक से चीज़ें ख़राब हो जाएं, डिसबैलेंस हो जाए, तो ये कुछ नेगेटिविटी मुझे दिख रही हैं। क्योंकि राहु का इम्पैक्ट बहुत हैवी दिख रहा है मुझे आपके ऊपर पास्ट में रिसेंट। अभी मैं चेक करूँगी क्या ये कोई नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। बट प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ कि आप बाउंस बैक हो रहे हो। मतलब जितना आपको नीचे गिराया जाएगा ना, आपके अंदर एकदम आप रूड हो चुके हो उस चीज़ के लिए। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जिद आ गई है, स्टबर्न हो गए हो। आपको ये हो गया ना, कितना मुझे नीचे गिराओगे, कितना मुझे बर्बाद करने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं अब आप ना खुद से, जस्टिस का कार्ड आया है, आप अब अपने साथ इंसाफ कर रहे हो। यू नो, आप अपने साथ इंसाफ कर रहे हो। और इंसाफ मुझे ये दिख रहा है कि लोग आपको तोड़ना चाहते हैं। ओके, आपको रुलाना चाहते हैं और आपको रोता हुआ देखकर अपनी आंखें सेकना चाहते हैं। ये लोगों की मंशा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी ठान लिया है कि बेटा तुम्हारे सामने रोऊंगी तो नहीं, और हंसकर दिखाऊंगी या हंसकर दिखाऊंगा। आप जो भी हो, शाबाश, बहुत अच्छी एनर्जी में आ गए हो। और ये जो लोग अगर गलत किया है ना आपके साथ किसी ने, याद रखना आज की इस रीडिंग में ही यूनिवर्स इंसाफ करेंगे इनका। क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ तो बहुत गलत किया गया है, क्योंकि आप मुझे पास्ट में बहुत रोते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल। आपको मतलब इमोशनल ड्रामा आपने बहुत फेस किया है। बट प्रेजेंट में आप इस सब एनर्जी से बाहर आ गए हो, इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आते हुए दिख रहे हो और आ चुके हो। और अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हुआ है तो आप आ जाओगे, बहुत जल्द आ जाओगे। ओके, इस टाइम पर आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं आप सपने ऊंचे देखो, उन्हें साकार मैं बनाऊंगी या मैं बनाऊंगा। ईश्वर आपसे कह रहे हैं सपने देखना शुरू करो। अब उस सपने को साकार ईश्वर करेंगे। अगर इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है ना आपकी सफलता से, आपकी ब्यूटी से, आपका एक जो पावरफुल पर्सनालिटी है, कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई रहता है आपका, हाँ, द वे ऑफ वॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ड्रेसिंग, इन सब से जो लोग बहुत ज़्यादा ज्वेलसी करते हैं आपसे, और जब अपनी ज्वेलसी ये कहीं फोड़ नहीं पाते तो नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं आपके साथ।
ये कब तक कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब आप मजबूत हो गए हो। और बस यही चाहिए था यूनिवर्स को। कहीं ना कहीं ईश्वर चाहते थे कि तुम मजबूत बनो, क्योंकि वो बिच्छू हैं, उनका उनका तो काम ही है डंक मारना। लेकिन तुम इतने मजबूत बन जाओ कि तुम जब बिच्छू के बीच में रह रहे हो ना, तो तुमको डंक भी मार देना, तो तुम इतनी पावर में आ जाओ कि तुम उस डंक को निकाल के सिर्फ उन्हीं के मुंह पे फेंक दो और आगे बढ़ जाओ ऐसे झाड़ के, कि मुझे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, आप डिवाइन के प्रोटेक्शन में हो, आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। इस बात को आप नोटिस कर लो, जो इस रीडिंग को देख रहे हो, आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। आप कहीं ना कहीं इंसाफ यूनिवर्स आपके साथ कर रहे हैं, और इंसाफ यही कर रहे हैं कि आपको इतनी पावर दे रहे हैं कि आप इन सब को धूल चटाओगे। अब कि जितना आपको, देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों ने आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट की है, क्योंकि आपका एक अच्छा खासा मुझे वक्त दिख रहा है चलता हुआ, और उस अच्छे खासे वक्त में इन लोगों ने अपनी टांग लड़ाई है। इसीलिए यूनिवर्स अब इनकी टांगे ही तोड़ देंगे। ओके, क्योंकि हर बार यूनिवर्स नहीं बर्दाश्त करेंगे। मुझे दिख रहा है कि इन लोग ने ना आपका दिमाग बंधन करने की कोशिश की है। आपको मतलब दिमाग में शांति ना रहे। इवन आप सोने भी जा रहे हो तो भी आपका दिमाग चल रहा है, शांति नहीं हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्यों सोचा जा रहा हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं ठहर रहा। बंधन किया है आपके दिमाग का, इसीलिए किया गया है ताकि आप स्टक हो जाओ, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा सोच ना सको, कुछ अच्छा कर ना सको। ठीक है, ये सब इनकी प्लानिंग है, ये घटिया लोगों की घटिया सी प्लानिंग। यही कर सकते हैं ज़िंदगी में अपने, और जो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं तो बस इतना जानती हूँ, जो इंसान सिर्फ दूसरों का गलत करना जानता है तो उसके जीवन में कुछ है ही नहीं अच्छा करने के लिए। वो अपना कुछ अच्छा तो कर नहीं सकता, तो दूसरों का गलत करने में उसको मज़ा आ जाती है। लेकिन हर बार उनका गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ना, उनको भी सज़ा मिलेगी। तो यूनिवर्स देखो आपको बताया जा रहा है, इन्होंने आपको इवन हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट करने की कोशिश की है। मुझे दिख रहा है ये आपको बेड में लिटाना चाहते थे। ठीक है, कि आप मोहताज हो जाओ, आप अपनी लाइफ में, आप अपने कैरियर आपका चौपट हो, आप एक एक पैसों के लिए मोहताज हो जाओ। ये सब इनके सपने हैं जो कि चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि आपको यूनिवर्स ने इतनी पावर दे दी है ना, आप तो इस ट्रॉमा से निकल आए। ओके, ये जितना भी आपके साथ इन्होंने भूचाल लाने की कोशिश की है, आप इस ट्रॉमा से निकल आए, और नहीं निकले हो तो निकल जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ सेफ एंड साइड है। यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में आप हो, आप यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स के चुने हुए चुनिंदा बच्चे हो। आपके साथ बिगाड़ करके ये कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इवन इनका खुद का कर्मा बन रहा है। आई डोंट नो मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मुझे ये एग्जाम्पल देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों की लाइफ में यही चीज़ हो रही है। देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैम उनके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं रहा है, हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, उनके साथ तो सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, हमारी लाइफ में तो सब बैंड बजी पड़ी है, वो तो अच्छा दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है वो। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी बताती हूँ। कृष्ण जी की जो माता थी, देवकी माता, उनका जो भाई था कंस। ठीक है, कंस और देवकी का प्रेम इतना था ना कि कंस सबसे ज़्यादा प्रेम देवकी को ही करता था। लेकिन जब देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ, उनकी शादी हुई, जब उनकी विदाई होने लगी तो आकाशवाणी हुई कि कंस, तुम जिस देवकी को इतना प्यार से विदा कर रहे हो ना, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो जैसे रावण था ना, वैसे ही कंस था अपने टाइम में, उसको कोई मार नहीं सकता था। तो कंस को ऐसा लगा कि भाई इसी का पुत्र मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो उसने कहा ठहरो, रोको इनको, मत जाने दो, बंदी बनाओ, कारागार में डालो इनको, और जब तक इनका वो 8वां पुत्र नहीं हो जाता, इनको मुक्ति मत देना कारागार से। इतना सोचो, भाई था वो। लेकिन होता नहीं है, प्राण, वो राक्षस प्रवृत्ति थी, प्राण इतना प्यारा था कि अपनी बहन को नई शादी हुई थी, उसको विदा नहीं होने दिया, दोनों को डाल दिया कारागार में। उसके बाद जब देखो बाद में क्या हुआ, जब देवकी की जब पहली संतान हुई ना, तो उसको कंस के पास ले जाया गया। कंस ने जैसे ही गोद में उठाया ना, तो कंस का मन बदल गया। कहीं ना कहीं कंस के मन में आया, एक ममता आई कि मैं मामा बन गया, एक ममता आ गई मामा भांजे वाली। तो कंस ने कहा कि अरे भाई, इसका तो 8वां पुत्र मेरा काल है, तो मैं क्यों ना वो उस 8वें पुत्र को ही मारूं, इसने क्या बिगाड़ा है।
ये बोलकर कंस ने देवकी के पुत्र को वापस लौटा दिया था। लेकिन जब नारद जी ने ये दृश्य देखा ना, तो नारद जी ने कहा कि ऐसे तो कंस का कर्मा ही नहीं बनेगा, क्योंकि कंस का तो कर्मा बनना था ना, उनको कृष्ण जी के हाथों से मरना था। अगर कंस पुण्य करने लग जाता तो उसको भगवान संहार कैसे करते? कंस से तो पाप करवाना था। समझो इस चीज को, समझो इस बात को। मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कंस से भगवान को पाप करवाना था, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि कंस कोई पुण्य करे। अगर कंस पुण्य करता तो कृष्ण जी उसको कभी नहीं मार पाते, क्योंकि उसके पास पुण्य का भी बल रहता। लेकिन कंस ने अपने आजीवन काल में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं। इवन ईश्वर ने उसको करने नहीं दिया, उससे सिर्फ पाप कर्म करवाए, ताकि उसके ईश्वर के द्वारा उसके हाथों, मतलब ईश्वर के हाथों से उसका संहार हो जाए। ओके, तो कृष्ण नारायण जी आकर के कंस को भड़का दिए। बोले कि अरे इसका कौन सा पता, 8वें पुत्र में कौन सा नंबर वाला पुत्र हो जो तुमको मार दे, है ना। तो कंस की बुद्धि फिर गई। तो कंस ने 8वें पुत्र को, मतलब 8वें पुत्र को मारने का निर्णय ले लिया। तो यहाँ पर ये होता है ना कि अगर कंस ना मारता, उन 7 पुत्र को ना मारता, 8वां इसे मारता, तो कंस का कर्म नहीं बनता, पाप वाला कर्म नहीं बनता। बोलते नहीं है, पाप का घड़ा नहीं भरता कंस का। और जब तक घड़ा नहीं भरता तब तक ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते, तो ईश्वर का घड़ा भरवा रहे थे। ऐसे ही जो लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं ना, आपको अगर ऐसा लगता है कि गलत किए जा रहे हैं, इनका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पाप का घड़ा भरवाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? इनके पाप का घड़ा भरवाया जा रहा है, और जिस दिन वो भरेगा ना, उस दिन वो ऐसा फूटेगा कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहा करो कि मेरे साथ गलत करने के बाद इसका अच्छा हो रहा है, ये तो इसको कुछ हो ही नहीं रहा है ना। अगर किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है, उसके बावजूद भी उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा, तो ये विश्वास रखना कि उसके साथ कुछ नहीं, उसके साथ बहुत कुछ ज़्यादा गलत होना लिखा है। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे बेटा, और घड़ा भर लो, और घड़ा भर लो। जिस दिन मैंने फोड़ा ना, उस दिन तुम, मतलब कहीं भी भागने का रास्ता नहीं मिलेगा तुम्हें। तो आपके साथ जो लोग गलत कर रहे हैं ना, बार बार गलत कर रहे हैं ना, आप बस यहाँ सब्र रखो, और बस ये विश्वास रखो कि जिस दिन इनके ऊपर ईश्वर की लाठी बरस जाएगी ना, आपको तो ईश्वर बचा रहे हैं, इनको कौन बचाएगा? इनको तो ईश्वर ही मारेंगे। आप कम से कम इस चीज़ का तो सुकून रखो कि आपको ईश्वर बचा रहे हैं, आपका मार्गदर्शन ईश्वर कर रहे हैं, आप तो ईश्वर के हाथों में हो। लेकिन इनको तो ईश्वर ही मारेंगे, इनको कौन बचाएगा? इनके ऊपर तो आपको दया आनी चाहिए कि ये तो बेचारे हैं। हाँ, हमें दुख होता है, कठिनाई आती हैं, दिक्कत आती है, हम कम से कम भगवान के पास जाके उनसे बोल तो देते हैं कि प्रभु रक्षा करो। हमने किसका क्या बिगाड़ा है? हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है? इनका मुंह है? ये जो गलत करते हैं, क्या इनका मुंह है? ये भगवान के पास जाकर के बोल सकते हैं कि न्याय करो, इंसाफ करो? भगवान बोले कि चले तो 2 चपेट और मारूंगा। खुद गलत करके आता है, मुझसे न्याय मांगने आया यहाँ पे। तो आप बस ये इस चीज़ पर तो प्राउड फील करो कि कम से कम आप गलत करने वालों में से नहीं हो, गलत सहने वालों में से हो। और जो गलत सहने वालों में से होता है ना, वो ईश्वर के अजीज होता है, और उसका अगर कोई कुछ अहित करता है ना, तो याद रख लेना, वो बख्शा नहीं जाएगा। आपके साथ कुछ गलत अगर कर दिया गया है ना, तो आप ये बेफिक्र हो जाओ कि वो, उसको कुछ नहीं होगा, उसको बहुत कुछ होगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखो, यहाँ सब्र रखो, ठीक है? क्योंकि भाई जिसको कहते नहीं है, जिसका कटता है ना, जिसको कट लगता है ना, पेन उसी को होता है। बहुत लोग को लगता होगा ना कि अरे ऐसे, वो नहीं। इस टाइम पर जिसका दिल तोड़ा गया है, जिसको नींबू की तरह निचोड़ दिया गया है ना उसकी ज़िंदगी में, जो इंसान हताश हो चुका है, परेशान हो चुका है, उसके दिल से पूछो कि उसको राहत मिलती है कि कम से कम ईश्वर ने सुनी तो मेरी। कोई तो ऐसा दरबार है, कोई तो ऐसा न्याय का स्थान है जहाँ ईश्वर सुन रहा है। तो आप बेफिक्र रहो, यूनिवर्स डेफिनेटली सुन रहा है। क्योंकि मैं ये जो चीज़ें बोल रही हूँ, मुझे आई डोंट नो मैं क्यों बोल रही हूँ, बट ये जो लोग कर रहे हैं ना, इनकी अति हो चुकी है। ओके, बट इनका ये जो घड़ा है ना, फूटने का समय आ चुका है। जिस दिन ये फूट जाएगा ना, उस दिन इनको कौन बचाएगा, ये तो यही जाने। इनको कोई नहीं बचा सकता। कहावत है ना, राखे राम तो मारे कौन, और मारे राम तो राखे कौन। इनके साथ वही है, जिनको ईश्वर मारेंगे उसको कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता।
हर हर महादेव। यस, इतने घटिया लोग होते हैं, मतलब इतने बदमाश लोग होते हैं। ईर्ष्या, मैंने बोला ना, आप कोई जो भी पर्सनालिटी हो ना, आप बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी हो, और लोगों को आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ब्यूटी से, आपके चार्म से, आपके ग्लो से, आपकी कैरियर से, आपकी पॉपुलैरिटी से, आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, अच्छे लोग हैं, अच्छा माहौल है, एक अच्छी लाइफ है, सब इन सब चीज़ों से जलन करके आपके साथ गलत किया गया है, चैलेंजेस क्रिएट कर दिया गया आपकी लाइफ में। यस, मतलब कोई नई शुरुआत ना हो सके, आपकी लाइफ से कंफर्ट जोन छीन लिया गया है, आपको कंफर्ट जोन से हटाने की पूरी कोशिश की गई है, आपके कैरियर को चौपट करने की पूरी कोशिश की गई है, मुझे दिख रहा है साफ साफ इस कार्ड में। ओके, ये देखिए, आपके बृहस्पति ग्रह को खराब किया गया है, जिससे कि आपका समाज में मान सम्मान, स्टेटस, इन सब में प्रभाव पड़े, आपके ज्ञान में, आपकी वाणी में प्रभाव पड़ जाए। ठीक है, आपके दिमाग का ना, आपके दिमाग में ना मतलब आपके दिमाग में ऐसा किया गया है कि आपको डिसीजन ही ना ले पाओ, बच्चों वाली हरकतें कि कहाँ क्या कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ फ्रेश स्टार्ट होने नहीं देना, ये सब नेगेटिव इन लोगों ने क्रिएट की है। आपकी लव लाइफ में भी इनकी बुरी नज़र रही है, आपके रिश्तों में, आपके परिवार में भी कोई आपसे प्यार ना करे, लोग आपसे मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़े होते रहे आप लोगों के। यस, बहुत बदमाश हैं भाई ये जो भी लोग हैं ना, ये कुड़ते हैं, और इन्होंने जितनी भी चीज़ें की हैं सिर्फ और सिर्फ जलन के चलते, आपसे भर भर के ज्वेलस करते हैं ये सब, और अपनी जलन इन्होंने निकाली है आपको, आपके साथ नेगेटिविटी क्रिएट करके। ओके यूनिवर्स, मेरे ओके, मैं दूसरा कार्ड निकालती हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स रीडिंग को देख रहे हैं, इनके लिए आपकी ब्लेसिंग क्या है? मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या ब्लेसिंग है आपकी? ओके, देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस टाइम पर आपके लाइफ में ना, आपका रियूनियन मुझे होता हुआ दिख रहा है, आपके पार्टनर मुझे आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। यस, आप जिनका वेट कर रहे हो, आपके ये मुझे वो पार्टनर दिख रहे हैं, ये वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इस टाइम पर इनके दिल में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लव है, इमोशंस हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि पास्ट में आप कर रहे थे, इन्होंने कुछ इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रही इस रिश्ते में, तो ये अब इस रिश्ते में अपने तरफ से भी कुछ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं। ओके, इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप इनको मिस करते हो, आप इनसे बहुत लव करते हो, इनके बिना आपका जीना अधूरा हो जाता है जीवन। ओके, इस टाइम पर ये भी बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो ये मुझे आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं, इनकी एंट्री मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में वापस आते हुए। ओके, यस यस, देखिए आप दोनों के बीच में अगर कोई किसी प्रकार का कोई मनमुटाव था ना, तो ये ख़त्म हो सकता है, आपके पार्टनर आएंगे। यस, आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रहे हैं। जो भी मनमुटाव था, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम थी, थर्ड पार्टी इशूज़ था, कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रहा है, तो आप दोनों आमने सामने बात करोगे, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लोगे। ओके, फिर मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, ग्रोथ है इस रिश्ते में, एंड डेफिनेटली मुझे मैरिज के भी चांसेस दिख रहे हैं, आपकी लव मैरिज हो सकती है इनसे। ओके, ये पार्टनर इस टाइम पर आया आपके लिए ना, आपके लिए स्ट्रिक्टली कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं,
और इनका ये है कि ये ना इस टाइम पर किसी और के बारे में सोचना चाहते हैं, ना किसी और का ओपिनियन लेना चाहते हैं। ये सिर्फ वो करना चाहते हैं जो इनका मन कर रहा है। ये आपके लिए कुछ सॉलिड ऑफर लेके आ रहे हैं, कोई सॉलिड डिसीजन इनके अंदर आपके लिए है। ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस टाइम पर ये आपके लिए सीरियस दिख रहे हैं मुझे। सो लव लाइफ के लिए तो आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है ये, बट मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको यूनिवर्स कुछ अलर्ट करने के लिए बोल रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके फैमिली में भी ये हो सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर कुछ 3-4 लोगों का ग्रुप दिख रहा है मुझे, कुछ ग्रुपिंग है यहाँ पर। ओके, कुछ ग्रुपिंग है यहाँ पर। लोग यहाँ पर मतलब कि आपके बारे में ना गॉसिपिंग भी ये सब करते हैं। आप समझ सकते हो ये कौन है। ये पीठ पीछे आपकी बुराइयां करना, आपके साथ गलत करके ये लोग सेलिब्रेशन करते हैं। सेलिब्रेट मूवमेंट मतलब सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ गलत करके, आपको परेशान करके, आपकी चीज़ें रोक करके। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर यूनिवर्स आपको अलर्ट रहने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं, इसमें आपके कुछ फैमिली मेम्बर भी इन्वॉल्व हैं। इन लोगों की एक साजिश चल रही है। और देखिए ये नकाब पोस्ट हैं, ये एक मास्क लेके आपके चेहरे सामने घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपको ना ऐसा दिखला रहे हैं कि इनको आपकी बहुत परवाह है। ये बहुत ही विनम्र हैं, बहुत ही काइंड हार्ट हैं, ये ईश्वर से कनेक्टेड हैं, ये कुछ ऐसा दिखा रहे हैं। ओके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग कुछ तो आपको चीटिंग कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको इसीलिए पहले से अलर्ट कर रहा है कि आपको कुछ ऐसे लोगों से सावधान रहने की इस टाइम पर ज़रूरत है। ओके, यस, तो ये लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। इनकी आगे की भी प्लानिंग है। ये आपके काम में ये मतलब आपका नुकसान करवाना चाहते हैं, आपके पैसों का नुकसान करवाना चाहते हैं, आपके पैसे फंसवाना चाहते हैं। ओके, आपका अच्छा खासा कैरियर ये लोग रोकना चाहते हैं। ये इनकी प्लानिंग चल रही है इस टाइम पर। ये लोग कुछ तो नेगेटिविटी कर भी रहे हैं। जैसे मुझे दिख रहा है कि आप जैसे जैसे परेशान हो रहे हो, ये लोग बहुत जश्न मना रहे हैं इस चीज़ का कि अरे वाह, मेरा किया तो असर कर रहा है। ये इंसान तो परेशान दिख रहा है। इनकी इस गंदी हरकत के चलते मुझे आप बहुत परेशान होते हुए दिख रहे हो, जबकि आप ऐसे नहीं हो। आप बहुत ही डिवाइन से कनेक्टेड इंसान हो, लेकिन फिर भी इनको मैंने बोला ना कि सिर्फ आपसे ईर्ष्या है इनको, और कुछ नहीं। एक आपका मतलब माहौल अच्छा है, आपका नेचर अच्छा है, आप इनके साथ कुछ गलत सोचते नहीं, फिर भी इनको आपके साथ गलत करना है क्योंकि इनको चिढ़ है आपसे। ये आपके बहुत खास रिश्ते भी हैं, कुछ आपके कुछ फैमिली के सदस्य भी हो सकते हैं। ये सब शामिल हैं आपस में, इनका एक ग्रुप है। ये लोग आपको हमेशा नीचा गिराना, आपको डाउनफॉल कराना, आपको परेशान करना, आपके पैसों में तंगी ला देना, ठीक है, ये सब चीज़ें करना इनको बहुत मज़ा आ रही है आपके साथ करने में। इवन ये लोग ना आपके साथ अच्छा ट्रीट भी नहीं करते आपको। इनका व्यवहार रवैया अच्छा नहीं दिख रहा मुझे आपके प्रति। ओके, इनको आपकी कुछ भी नहीं पड़ी है, आपके इमोशंस की तो इनको पड़ी ही नहीं है। आप कितना हर्ट हो रहे हो उस सिचुएशन से, आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इवन ये देख रहे हैं, परेशान हो रही है कि नहीं, परेशान हो रहा है कि नहीं, इनको मज़ा आ रही है। ओके, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे लोगों को ना अवॉइड कर दो, जो भी आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं ना, क्योंकि इनके षड्यंत्र रुक नहीं रहे हैं। ये लोग वार पे वार करने के लिए बैठे हुए हैं, ताक में बैठे हुए हैं। किसी किसी को तो लोग ने परेशान किया है, बुरी तरीके से परेशान किया है, क्योंकि मुझे इनका दिख रहा है कि ये लोग जश्न मना रहे हैं इस चीज़ का। कहीं ना कहीं आप इनसे परेशान हुए हो, इधर बीच रिसेंट पास्ट में आप इनसे कुछ तो परेशान हुए हो। इन्होंने कुछ तो आपको इतना बुरी तरीके से डाउनफॉल दिखाया है कि आप बहुत दुखी हुए हो, और ये लोग उस चीज़ का बहुत मज़ा ले रहे हैं। ओके, तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको किसी पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने इंट्यूशन की सुनो, आपका दिल क्या बोल रहा है, आपका मन क्या बोल रहा है, आपका मन किसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए बोल रहा है, आप सिर्फ उसी के ऊपर ट्रस्ट करो। क्योंकि इस टाइम पर कोई किसी के ऊपर आप ट्रस्ट ना ही करो आंख मूंद कर तो अच्छा होगा, चाहे कोई भी हो वो। ओके, अपनी बातें किसी को मत बताओ, अपने सीक्रेट्स बातें बिल्कुल रिवील मत करो किसी के आगे, अपनी प्लानिंग मत बताओ।
आपको कैरियर में क्या करना है, ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किसी को नहीं बताना इस समय, किसी पर ट्रस्ट करना ही नहीं है। यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि इस टाइम पर किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि इस टाइम पर आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं, आपको धोखे दिए जाएंगे। ये सब धोखे देने के लिए पूरी षड्यंत्र रची है इन लोगों ने। ओके, बट यूनिवर्स बैठे हैं, यूनिवर्स भी बैठे हैं। यूनिवर्स ने बीच में आकर के अपना भी इंसाफ दिखा दिया है। और देखो मैं ये भी बता दूं ना, ये लोग वो लोग हैं ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अच्छा क्यों होता है, आपके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, आप ही वाई आप ही क्यों ज़िंदगी में ग्रो कर रहे हो, आप ही क्यों चमकते हो, आपकी ही क्यों वाहवाही है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत करके ना ये बहुत न्याय कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि नहीं इनके साथ होनी चाहिए थी, ये डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्व नहीं करते हो। मतलब वाहियात लोगों की वाहियात सोच देखो। इनको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें आपकी हैं ना, इनको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, ये डिज़र्व करते हैं, ये बेटर डिज़र्व करते हैं। तो इनको लगता है कि मैं अपने साथ न्याय कर रहा हूँ, आपकी चीज़ें स्पॉयल करके, आपकी चीज़ें, आपकी ब्लेसिंग छीन के। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कर्मा इनको लताड़ देगा। ठीक है, कर्मा इनको लताड़ देगा। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके जो लव वन हैं, आपके पार्टनर हैं, जिनसे आपकी दूरियां हुई, जिसको आप मिस कर रहे हो, उनसे रियूनियन आपका हो रहा है, ये आपकी ब्लेसिंग है। एंड यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि जितने भी आपके ज़िंदगी में ना ये नेगेटिव लोग हैं ना, इस टाइम पर आप बिल्कुल से डिस्कनेक्ट कर दो उनसे, बिल्कुल से उनसे बातचीत बिल्कुल इग्नोर करो, उनसे दूर हो जाओ। क्योंकि जितना आप दूर हो जाओगे ना, तो होता क्या है कि जब आप किसी के संपर्क में रहते हो तो उनके द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। जब आप संपर्क से दूर हो जाते हो ना, तो अब आप सोचो, आप शाहरुख खान के ऊपर कुछ यहाँ से स्पेल कर सकते हो क्या? हाँ, सलमान खान के ऊपर कुछ कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका बॉन्ड नहीं है, आपका बॉन्ड नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपना बॉन्ड इनसे डिस्कनेक्ट करो। आप देखो, अगर आपको लगता है कि बॉन्ड डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो जिस इंसान के ऊपर आपको डाउट हो कि ये इंसान बहुत घटिया है, बहुत गंदा चीज़ कर सकता है, आप उस इंसान का नाम लो और यूनिवर्स से बोलो, यूनिवर्स प्लीज़ मेरा कॉर्ड डिस्कनेक्ट कीजिए इससे। ओके, मेरा कॉर्ड कट कीजिए, कॉर्ड कट कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम लीजिए, मान लीजिए सुमन नाम ले लीजिए या फिर सोमू नाम ले लीजिए। तो आप बोलिए, प्लीज़ यूनिवर्स कट द कॉर्ड विथ सोमू के साथ मेरा कॉर्ड कट कीजिए। ओके, आप जब अपना कॉर्ड कट कर दोगे तो धीरे धीरे उससे, मतलब कि आपकी कॉर्ड उससे कट हो जाएगी, उसकी वाइब्रेशन आपके तक डायरेक्ट नहीं आ पाएगी। ओके, तो वो लोग जो आपके ऊपर गलत प्रभाव कर देते हैं ना, उनको फिर बहुत टाइम लगेगा और इवन होगा भी नहीं, क्योंकि आपने अपनी कॉर्ड कनेक्शन काट दिया है, कॉर्ड कट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इसीलिए इनसे डिस्टेंस लो, दूरी बनाओ, इनको देखो तक नहीं। बात तो बहुत दूर की बात है, जितना इनसे दूरी बनाओगे, अपना कॉर्ड कट करके रखोगे, उतना ये सब लोग भाड़ में जाएंगे, इनका कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपके जीवन में। और देखिए, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो दिखाते कुछ और हैं और असल में है कुछ और। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी खुद की ज़िंदगी में इनकी बैंड बजी पड़ी है, तो ये आपका अच्छा होते हुए ना देख के इनकी जलन बहुत हो रही है इनको। जिन्होंने मेरे व्यूअर्स ओके, जिन्होंने मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के साथ गलत किया है, इनकी कर्मों की सज़ा क्या है? बस जो आपके साथ कर रहे हैं वो झेलने के लिए तैयार बैठे रहें। ये भी, इनकी भी कोई लंका लगाएगा। देखिए, यूनिवर्स सबसे पहले कह रहे हैं, इनकी लाइफ में ना, इनकी लाइफ से अच्छे रिश्ते दूर किए जा रहे हैं। ये जो भी जिन्होंने आपके साथ गलत किया है ना, इनकी लाइफ से हर एक अच्छे रिश्ते जो इनकी केयर करते थे, इनकी परवाह करते थे, वो दूर हो रहे हैं। इवन ऐसा इनकी मति फेरेंगे यूनिवर्स कि ये खुद दूर हो जाएंगे उनसे। ओके, क्योंकि इनके अब भुगतान का समय शुरू हो रहा है। इनके साथ भी जैसे इन्होंने आपकी लाइफ में किया है ना, इनके साथ भी नेगेटिविटी क्रिएट की जाएगी। इनके पीछे भी कोई पड़ेगा और बलपूर्वक इनकी भी चीज़ें खराब करने में जुट जाएगा। देख रहे हो, ये जितना सफल होने के लिए भागेंगे ऊपर,
वैसे इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान आएगा ना जो कि तलवार लेके बैठ गया है, इनकी हर एक अच्छी चीज़ काटेगा, और वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ इंसान रहेगा, ये जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। यस, डेफिनेटली यूनिवर्स कह रहे हैं हाँ यही होगा इनके साथ। इनको अच्छे रिश्ते ना, अच्छे रिश्तों से ये खुद ही लड़ लेंगे, दूरी बना लेंगे, क्योंकि अच्छे रिश्ते रहेंगे तो इनको समझदारी वाली बातें सिखाएंगे। इनको मिलेंगे ही राक्षस इंसान अब इन्हीं के जैसे, जो इनको हमेशा लूटने और खाने में, इनको बर्बाद करने में लगे रहेंगे। यस, देखिए अगर ये ना, हाँ, इनकी बातों में अगर मतलब बड़ा वाणी में प्रभाव रहता है, इनकी बातें लोग अगर सुनते हैं, इनके फॉलोवर्स भी ऐसे इस टाइप का कुछ अगर दिख रहा है मुझे, अगर ये थोड़ा सा भी मतलब कि इनकी बातें अगर लोग सुनना पसंद करते हैं, ये सब करते हैं ना, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही इनकी लाइफ से, क्योंकि इन्होंने अच्छा कर्मा नहीं बनाया उसके अकॉर्डिंग। इनको ईश्वर ये अगर अच्छा करते ना तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते, ग्रो करते, लेकिन इन्होंने गलत कर करके अपने कर्मा बना लिए हैं। ओके, इनके लाइफ का सबसे अजीज़ इंसान, इवन आप समझ लो अगर ये इनके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, या जिनके साथ ये मैरिज करना चाहते हैं वो भी हो सकते हैं, वो इनसे दूर जाएंगे, ईश्वर की तरफ से वो इनकी लाइफ से हटा दिए जाएंगे, पूरी तरीके से निकाल दिए जाएंगे। ये मुझे आने वाले टाइम पर रोते हुए दिख रहे हैं। रिश्तों के लिए ये बहुत मोहताज हो रहे हैं, ये जो भी दिख रहे हैं ना, ये रिश्तों के लिए बहुत मोहताज हो रहे हैं। इनके साथ ना कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, जो इनकी लाइफ में आएगा ना सब षड्यंत्र रचना, हमेशा चालबाजियाँ करना, ऐसे लोग के बीच में ये घिरे रहेंगे। ये इनका कर्मा है टोटल। इनका ईगो खत्म होने वाला है आने वाले टाइम पर। जैसे होता नहीं, शेर से ये भीगी बिल्ली बनने वाले हैं। जो भी कुछ आपके साथ गलत किया है इन्होंने, शेर से भीगी बिल्ली बनने वाले हैं ये। इनका घमंड ये सब चकनाचूर होने वाला है, क्योंकि जब तक ईश्वर इनको एकदम लताड़ेगा नहीं ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। तो ईश्वर इस बार इनको, अब इनका समझ रहे हो ना कि जब एक घमंड चला जाता है इंसान का, प्राउड चला जाता है, जब इंसान घमंड की बोल नहीं बोल पाता है, तो वो सबसे बड़ा तमाचा होता है यूनिवर्स का। तो बस वही तमाचा पड़ने वाला है इनके ऊपर। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या ब्लेसिंग है यूनिवर्स की। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए क्या। वाओ, फ्रूट्स ऑफ लेबर। देखिए, जितना संघर्ष किया है, जितनी भी मेहनत की है, जितना रोए हो, परेशान हुए हो, वो सारे दुख के दिन ख़त्म। देख रहे हो इस ट्री में कितने सारे गोल्डन फ्रूट्स हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि वक्त आ गया है, ठीक है, जितना संघर्ष किया है उसके फल मिलने का, मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। बस आराम से बैठ कर उस फल को खाओ। अब आप इस टाइम पर यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू बिकम रिच, आप बहुत धनवान होने वाले हो। ये कार्ड शो करता है कि बहुत अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, और ये आपकी मेहनत का पैसा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ जो इतना नाइंसाफ़ी कर दी गई है, तो ये यूनिवर्स के इंसाफ है आपके लिए। आपको भर भर के दौलत प्रदान की जा रही है। आप इससे हीलिंग लीजिए, इससे एक्सेप्ट कीजिए, इस कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए। बोलिए आई एक्सेप्ट दिस एनर्जी इन माई लाइफ। ये एनर्जी आपकी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। आप देख रहे हो गोल्डन ट्री है, ये फ्रूट से भरी, ये लग्जरी है आपकी ज़िंदगी की। कहीं ना कहीं आपका संघर्ष ख़त्म हुआ, आपके विश्वास की जीत हुई, दुष्टों की हार हुई। यस, देखिए, ये देखिए फर्स्ट कार्ड जो आया था ये थे एग्जॉस्टिंग, मतलब आप एग्जॉस्ट हो चुके थे। इन्होंने आपके साथ ना, ये जो पैसों की किल्लत थी, धन की स्थिति में बहुत ब्लॉकेजेस थी, इससे आप बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हो आपके रिश्तों में, सब चीज़ों में। तो ये कार्ड जो बता रहा है, इस कार्ड का तोड़ यूनिवर्स ने दिया है
कि इस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो और इस एनर्जी में आ रहे हो। ये इतनी डार्क एनर्जी से यूनिवर्स आपको बाहर निकाल रहे हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और क्या आप समझना चाहते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स को? वाओ, विनिंग अगेन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बस समझ लीजिए कि आपकी किस्मत की चाबी इस टाइम पर खुलने वाली है, आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप विनिंग पोजीशन पे हो, आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, निश्चित है आपकी जीत, आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है। देखिए, यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि किसी किसी का बहुत जल्दी, किसी किसी का थोड़ा लेट, लेकिन भाग्य जरूर बदलता है लोगों का। ठीक है, लक एक ना एक बार तो उनका साथ जरूर देता है और इस टाइम पर आपका लक आपके साथ है। ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ये जो आपका टाइम चल रहा है ना, ये आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, आपका भाग्योदय हो रहा है, आपका लक आपके साइड में आ रहा है। ओके, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको भर भर के दौलत दी जाएगी, लेकिन सब आपको बहुत सोच समझ के खर्च करने हैं। सब ये नहीं कि एक बार में ही यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, एक बार में ख़त्म। लक्ष्मी आई है, थोड़ा सा उनको संभालो, उनकी केयर करो, एक आते ही उनको भगाओ नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत भारी मात्रा में धन आ रहा है, सोच समझ के खर्च करें, एक बार में सारा पैसा एक बारगी में खर्च नहीं करें। ओके, एंड एलर्टेशन कॉल्स, गैम्बलिंग, भाई जुआ सट्टा इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट मत करना। अब तो एकदम कंफर्म है कि आपकी लग्जरी बढ़ रही है, धन आपके पास बहुत हैवी मात्रा में आने वाला है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब समझ में आ रहा है कि ये कार्ड क्यों बोल रहा था कि सब एक बार में खर्च मत करना। तो कोई ना कोई यहाँ पर शायद ऐसा इंसान भी है जो कि गलत चीज़ों में अपना पैसा फंसा सकता है। तो आपको मना किया जा रहा है, सट्टाबाजी नहीं करनी है, जुए नहीं खेलने हैं। ये जो ताश पत्ते नहीं होते आप लोग, जो ये जो शेयर मार्केट में लगाते हो और क्या करते हो, घोड़ों पे लगाते हो, क्रिकेट मैच पे लगाते हो, इस टाइम पर सट्टेबाजी नहीं करनी है, आपको पहले से बताया जा रहा है। गैम्बलिंग से दूर रहना है। ओके, सट्टेबाजी वगैरह से दूर रहिएगा, नहीं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस हैं। इस टाइम पर आपसे यूनिवर्स मना कर रहे हैं, ये सब डेंजरस साबित हो सकते हैं आपके लिए, इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचिए। ओके, सक्सेस, माय गॉड, इतने प्यारे प्यारे कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। सक्सेस, ट्रॉफी मिल रही है आपको, आपका रिवॉर्ड है ये, जितना झेलना था, रोना था, रो लिया, ये रिवॉर्ड है आपका। आपको सही दिशा चुनने की जरूरत है इस टाइम पर। ओके, क्योंकि आप ना बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके बाहर निकले हो इस टाइम पर। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आपको सही दिशा में, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, सही ट्रैक पकड़नी है। क्योंकि देखिए, होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो इंसान बर्बाद होने लग जाता है। तो आपको यही समझाना जा रहा है कि आने वाले वक्त में आपके पास बहुत ह्यूज अमाउंट में धन आ रहा है, भारी मात्रा में, आप बहुत रिच होने वाले हो। तो अपने लक्ष्य से भटकना नहीं, गलत लोगों की संगत मत करना, गलत ट्रैक पर मत जाना, अपना पैसा फालतू जगह खर्च मत करना, गैम्बलिंग वगैरह मत करना, गलत लोगों की संगत से दूर रहना। आपको यूनिवर्स अलर्ट भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो, पैसा एक नशा होता है, पैसा आने के बाद इंसान राजा आदमी हो जाता है। तो राजा आदमी बनो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बर्बादी का कारण बन जाओ, ऐसा नहीं करना। ओके, वाओ, लुकिंग, यहाँ पे आइज़ का आया, तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी किसी की आइज़ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, आपकी आंखें मेस्मराइज करती हैं लोगों को। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये जो डिसबैलेंस इतना सारा हो गया है ना, नेगेटिविटी इतनी सारी, मतलब इतना आपके ऊपर हैवी एनर्जी का इम्पैक्ट रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इनर ब्यूटी भूल गए हो।
आप बहुत ब्यूटीफुल हो, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप बहुत ब्यूटीफुल हो। इस पे सर आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन आप ये चीज़ शायद भूल गए हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी सुंदरता को पहचानो। आप एक ऐसे इंसान हो जो बाहर के साथ साथ मन से भी सुंदर हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपनी इस ब्यूटी को, अपनी सुंदरता को पहचानो, इसे छिपा कर मत रखो, अब इस पर वर्क करो, ठीक है। आई थिंक आपको कोई देख रहा है इस टाइम पर, आप किसी के नज़र में हो, कोई तो आपको ताड़ रहा है, फोकस है किसी का आपके ऊपर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ढूंढो कौन है वो, समझो कौन है वो, इस टाइम पर थोड़ा सा बन ठन के रखो। ये यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आई डोंट नो। किसी की नज़रों में आप हो, यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि पागल बन के मत रहो, सुंदर बहुत हो, सुंदरता को और थोड़ा सा ब्यूटी बढ़ा के रखो। कोई तो शायद आप पर इंटरेस्टेड है। ओके, तो देखो भाई यूनिवर्स क्या क्या बताते हैं। यस भाई, आपके लिए पैसों के लिए बार बार आ रहा है। कोई यहाँ पे बहुत खर्चीला इंसान मुझे दिख रहा है, शायद जिसको पैसों का कोई इतना ज़्यादा आपको फर्क पड़ती नहीं है। तो देखिए आपको कहा जा रहा है, ओके देखिए बहुत सोच समझ से आपको पैसे खर्च करने हैं इस टाइम पर। बस आपको यही बताया जा रहा है कि पैसे बहुत आएंगे, बट थोड़ा सा पैसों को सोच समझ से खर्च करना। एंड कोई यहाँ पर वेकेशन पे जा सकता है, ओके किसी का कोई घूमने फिरने का प्लान बन सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको वेकेशन मतलब आपको वेकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। जाइए अपनी ज़िंदगी में मौज कीजिए, एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा एक परफेक्ट इंसान बनिए, अपने आप को पहचानिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए, थोड़ा सा खुद को रिचार्ज करके आइए। आपकी बैटरी डाउन हो गई है, सेल डाउन हो गई है नेगेटिव लोगों के चलते, तो थोड़ा सा खुद को एक एनर्जी थोड़ा सा फील करके आइए। थोड़ा सा देखिए इंसान जब थोड़ा सा घूमता फिरता है, थोड़ा सा माइंड बदल जाता है। ओके, तो आपको शायद थोड़ा सा घूमने जाने की ज़रूरत है इस टाइम पर। ओके, ये यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। एंड लास्ट डिवाइन मैसेज, अगर आपने कोई मानता मानी थी, मानकर भूले हो, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अपनी इस मानता को पूरा कीजिए। यस, आई कांट लिव विदाउट यू, कोई आपसे कहना चाह रहा है कि वो आपके बिना रह नहीं सकते। प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ। ओ माई गॉड, कौन है ये? हेटर आर नर्वस अराउंड यू, तो शत्रु जो है ना आपके पास आने से खुद ही नर्वस फील करते हैं। आपके पूर्वज आपका प्रसन्न है, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। बॉडी पेन वेनिस, अगर आपके शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द था तो वो ख़त्म हो जाएगा। आपके साथ गलत करने वालों को, बदनाम करने वालों का कर्मा उनको मिल रहा है, ठीक है, यूनिवर्स उनको सजा दे रहे हैं। आपके साथ अब किसी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओके, उनको पनिशमेंट मिलके रहेगी जो गलत करेंगे आपके साथ। ओके प्लीज यूनिवर्स, माता दुर्गा को नारियल चुनरी भेंट में अर्पित कीजिए। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा या मन में कोई बात चले तो उसका आंसर आ रहा है नॉट नाउ, अभी नहीं। तुम्हें खोने से डर लगता है, ऑब्सेस्ड लवर, तो कोई बहुत ज़्यादा आपसे लव कर रहा है। आप जानिए कौन है ये। उनके हर गुनाहों की सज़ा मिलेगी, आप परेशान मत होइए, गलत करने वाले बचेंगे नहीं इस बार। अ घोस्ट अराउंड योर एनिमीज, तो आपके जो एनिमी है ना, जो शत्रु है ना, इनको नेगेटिव एनर्जी ने घर कर लिया है। ये इनका कर्मा है, ये बहुत परेशान होने वाले हैं अपने आने वाले टाइम पर। पंछियों को दाना डाले, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा ये। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं। मुझसे नफरत मत करना, कोई आपसे कहना चाह रहा है। ईश्वर को सरेंडर करें जो भी स्थिति आपकी चल रही है। आई कांटेक्ट नहीं करना है किसी से भी इस टाइम पर, आपको मना किया जा रहा है। आई एम स्कैर्ड यू विल रिजेक्ट मी, किसी को डर लग रहा है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। योर फैमिली बिट्रेड यू, वो मैंने बोला था ना अभी कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, कोई आपको धोखा दे रहे हैं। प्लीज़ फॉरगिव मी सेकेंड चांस, तो कोई आप सेकेंड चांस मांग रहा है। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। योर हेटर्स विल बी पनिश्ड फॉर देयर डीड्स, उन्होंने जो भी गलत चीज़ें आपके साथ की है ना, आपके शत्रुओं ने, उनको सजाएं मिल रही हैं, उनके कर्मों का दंड उनको ईश्वर दे रहा है। आप परेशान मत होइए। ओके प्लीज यूनिवर्स। यस, आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात
हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। तो भाई कौन है इतना ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपके लिए? किसी के लिए भी बुरा ना सोचे ना बुरा बोले, आपको अपना कर्मा नहीं जनरेट करना है, ठीक है? शिवलिंग पर दूध अर्पित कीजिए, आपसे कहा जा रहा है। ओके, यस, प्लीज यूनिवर्स। सफ़ेद मिठाई मतलब किसी के हाथ से सफ़ेद चीज़ें मत खाइए इस टाइम पर। आपके लिए गोरस खाना अच्छा नहीं होगा किसी के हाथ से। आपको ईश्वर की तरफ से सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। ओके, आप ईश्वर के ब्लेस्ड चाइल्ड, इस बात को बिलीव कीजिए। ओके, वन मोर लास्ट। दिस फुलफिलमेंट, आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है और आपको भी सच्चाई का साथ देना है। ओके, तो आज की रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।